सभी मित्रों प्रणाम। सत साहेब साहेबंदगी साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र ने पूछा है, मनुष्य का बंधन का कारण क्या है? मित्रों, बंधन का कारण कोई बाहर से नहीं है, ये स्वयं ही बंधन का कारण है। ये अपने आप को समझ ले, अपने आप को जान ले, मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा आने का कर्तव्य क्या है और मेरे को कहाँ जाना है। इन बातों को समझ ले तो ये बंधन में नहीं बन सकता, ये बंधन से मुक्त हो सकता है। ये स्वयं को भूल गया, अपने आप को भूल गया, और जो भी एक कर्म करता है, ये अगर बुरे कर्तव्य करता है, ये चुगली, निंदा, मान बढ़ाई, झूठ बोलता है, धोखा देता है, राग द्वेष करता है, इनसे इसका बंधन बनता हुआ चला जाता है। इन्हीं से ये बंधन में बनता है। तो इसको सजग रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर ये इन बुराइयों को छोड़ दे, राग द्वेष को छोड़ दे, किसी को धोखा देना छोड़ दे, बेईमानी छोड़ दे, और तरह तरह के जो इसने व्यसन लगा रखे हैं, उन व्यसनों को छोड़ दे और ईमानदारी से अपने जीवन को जीना शुरू कर दे, सत्कर्म करना शुरू कर दे, तो ये बंधनों से मुक्त हो सकता है। उंगली माल डाकू ने 999 हत्या करी, तो उसी के कारण से, बुरे कर्तों के कारण से बंधा हुआ था। सारी ऊर्जा कहाँ लगा रखी थी? बुरे कर्तों में लगा रखी थी, बुरे कर्मों में लगा रखी थी। भगवान बुद्ध का सानिध्य हुआ, आमना सामना हुआ, और उनके सानिध्य से उंगली माल पलट गया, अपने सारे बुरे कर्तव्य छोड़ दिए और सत्कर्म में लग गया, साधना में लग गया, सत्कर्म में लग गया, और उसके जो बुरे कर्तव्यों के कारण उसका बंधन था, वो बंधनों से मुक्त हो गया। तो बंधन किसने बांध रखे थे? किसी और ने, किसी परमात्मा ने, खुदा ने, अल्लाह ने, किसी ने बांध रखे थे। इसके अपने ही कर्म थे, अपने कर्म संस्कार से ही ये बंधन में था। और जब इसने ईमानदारी अपनाई, जब इसने सत्कर्म अपनाए, इसके बंधन छूटने लग गए। और जब ये उस मालिक का सुमरण करने लगेगा, उसका ध्यान करने लगेगा, तो और भी इसके जल्दी जल्दी बंधन छूटने लगेंगे। तो जरूरत किस बात की है? जब ये बीज डाल रहा है, कर्म जो भी कर्म कर रहा है, ये बीज डाल रहा है, वहां इसको सावधान होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। इसके अंदर ये समझ होनी चाहिए हमेशा, जैसे कर्म करेगा वैसा ही तेरे को फल मिलेगा। बुरे कर्तव्य करेगा तो तेरे को वैसा ही फल मिलेगा, अच्छे करेगा तो तेरे को वैसा ही मिलेगा। किसी भी बुरे कर्म का फल अच्छा नहीं हो सकता, और अच्छे कर्म का फल बुरा नहीं हो सकता। जितने भी दुख और सुख भोगता है, ये स्वयं के ही कर्मों के अनुसार भोगता है। कोई परमात्मा, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई भगवान इसको दुख नहीं देता। परमात्मा कौन सी पड़ी है, कोई इसको दुख देगा? किस भगवान को पड़ी है जो इसको दुख देगा?
कोई किसी को दुख नहीं देता। दुख अगर हैं तो इसके अपने ही कर्म संस्कार के कारण है, और अपने ही कर्म संस्कार के कारण ये बंधनों से बंधा हुआ है। कोई भी इसको बांध नहीं रहा, कोई परमात्मा इसको बांध नहीं रहा। बेईमानी छोड़ दे, ईमानदारी अपना ले, सत्कर्म करने लग जाए और नाम का सुमरण करें, मालिक से जुड़ जाए, तो इसका जीवन सफल हो जाए। ये जो नर नारायण देह मिली है, ये जो 5 तत्वों का जो पुतला मिला है, अनमोल रत्न मिला है, ये इसका जीवन सफल हो जाए। तो इसको एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है, एक सच्चे गुरु की जरूरत है। अगर इसको सच्चा गुरु मिल जाए, उसका सानिध्य मिल जाए और ये सत्कर्मी हो जाए, तो ये सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। इसको कोई नहीं बांध रहा, ये स्वयं के अपने ही कर्म संस्कार से बंधन में है। लेकिन ये तो हमेशा चतुर बनता है, चालाक बनता है, कहता मेहनत को बुराई को बुरा करते किया ही नहीं, क्योंकि इसको पता ही नहीं है, बोध ही नहीं है। जब ये किसी गुरु के सानिध्य में जाता है, तब इसको एक एक बात का बोध होता है, और ये अपने कर्मों को देखता है, अपने अवगुण को देखता है, और फिर इसको पछतावा होता है, और फिर इनको छोड़ करके और फिर सेवा में सत्कर्म में लग जाता है, बेईमानी छोड़ देता है, ईमानदारी से जीवन जीने लग जाता है। तो इसका भौतिकवाद भी और आध्यात्म भी सब ठीक ही ठीक होता चला जाता है। तो साथियों, इसको कोई नहीं बांध रहा है, ये स्वयं अपने ही कर्म संस्कार, अपने ही कर्मों के कारण ही बंधन में है, और ये स्वयं ये छूट भी सकता है, गुरु का सानिध्य मिल जाए और अपने कर्तव्य, अपने कर्म ये देखने लग जाए। और जब अपने कर्म देखने लगेगा और उस पर साबुन लगाएगा, अपनी चादर जो मैली होगी, उस चादर को कौन धोएगा? मैली स्वयं करी तो धोएगा भी स्वयं ही। स्वयं ही वो बंधनों को बांधने वाला है, और स्वयं ही बंधनों से मुक्त भी हो सकता है। इसको हमेशा सजग रहना है, होशियार रहना है, इस जीवन को बेहोशी में नहीं जीना है, पूरी सजगता के साथ जीना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, सत साहिब।